दूसरे दलों में खेला करने वाले अमित शाह के साथ अब अपनी ही पार्टी के अंदर खेला हो गया। यानी बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का कद घट गया है। बीजेपी में अब अमित शाह की नहीं चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर पीएम मोदी के बाद अमित शाह का ही नंबर माना जाता था। ये आप सभी जानते हैं, शाह के फैसले को कोई चुनौती देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता था। अगर शाह ने कोई फैसला लिया तो उसे पार्टी का अंतिम फैसला माना जाता था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अमित शाह की अपनी ही पार्टी में अब पहले जैसी नहीं चल पा रही, या ये कह लीजिए कि अमित शाह के फैसलों का पार्टी के अंदर विरोध शुरू हो चुका है। हरियाणा चुनाव से पहले जब जेजेपी के 3 विधायकों की एंट्री बीजेपी में हुई तो इन कयासों को और बल मिल गया कि अब अमित शाह की पार्टी में सुना नहीं जा रहा, बल्कि उनकी जगह अब दूसरे नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी पर आज हम बताएंगे आपको। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी में मची खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टी के अंदर विरोध किसी भी और यहाँ पर देखा जाए तो खट्टर के बीच टकराव चल रहा है, और अब यह टकराव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था। तो ऐसा कहा गया था कि इसके पीछे भी अमित शाह की रणनीति ही है और अमित शाह ने ही उनको हटवाया है। लेकिन इससे शाह और खट्टर के बीच जरूर टकराव की खबरें आने लगी थी, लेकिन इन तमाम कयासों को बल तब मिल गया जब अमित शाह की मर्जी के खिलाफ जाकर जेजेपी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया गया। और यह किसी और ने नहीं बल्कि खट्टर ने करवाया था, क्योंकि खट्टर चाहते थे कि वह जो जेजेपी के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाए। जी हाँ, जानकर दावा कर रहे थे कि अमित शाह इस बात के लिए राजी नहीं है जेजेपी के विधायकों की एंट्री बीजेपी में हो, लेकिन खट्टर ऐसा चाहते थे। इसीलिए जैसे ही खबर आई कि जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस खबर ने अचानक से जोर पकड़ लिया कि वो ये अब बीजेपी में शाह का कद घटने लगा। उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठने लगी, यहाँ तक कि अब अमित शाह की जगह दूसरे नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी में किसी पुराने चेहरों या फिर यूं कह लीजिए किसी दिग्गज नेता और मंत्री को यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो तब भी देखा गया था कि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े से बड़े दिग्गज चेहरों को दरकिनार कर दिया था। राजस्थान में वसुंधरा राजे को किस तरीके से दरकिनार किया हुआ है ये भी आप बखूबी जानते होंगे। तो इसी तरीके से अब अमित शाह भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज होने शुरू हो गए हैं। अगर अमित शाह पूरे तरीके से दरकिनार कर दिए जाते हैं तो अमित शाह का अगला कदम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।